सभी भक्तों को और सभी आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले पथिक को मेरा साष्टांग दंडवत राधे श्याम। तो मैं वृंदावन धाम में ज़्यादातर निवास करती हूँ और आज बिल्कुल सही एक ख्याल आया एक घटना के बाद कि एक वीडियो बनाना चाहिए। तो शाम के समय में परिक्रमा लगा रही थी, जो वृंदावन की पंचकोश परिक्रमा होते हैं, मूल जो परिक्रमा होता है वहाँ मैं परिक्रमा कर रही थी। तो कुछ देर बाद अभी इस समय बहुत छोटे छोटे पतंग कीट बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं वृंदावन में। मुझे लगता है पूरे भारत में ही ये कीट पतंग इस समय अभी ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ वृंदावन में बहुत कीट पतंग हो गए हैं, जो एकदम से ही उनका आक्रमण हो रहा है। और थोड़ा पीला कलर का जो लाइट होते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं। तो स्ट्रीट लैम्प जो होते हैं उनमें आकर्षित होके वो एकदम पूरे झुंड बना के पूरे परिक्रमा मार्ग में मिले मुझे। तो थोड़े देर परिक्रमा करने के बाद शाम जब ढली और यमुना मैया के किनारे में मैंने सूर्यास्त का आनंद लिया और केसी घाट में, और उसके बाद मैं परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ी। तो परिक्रमा करते वक्त हमारे गुरुदेव की और जितने सारे संत भगवान की वाणी में मैंने सुना है, इस दास ने जो सुना है कि हम वार्तालाप नहीं कर सकते। बहुत अगर आपको प्यास लगती है तो आप पानी पी सकते हो। पानी के अतिरिक्त आप कुछ भी सेवन आदि और वार्तालाप ना करें। नाम जप करते करते आप अपना भगवान का सुमिरन करते करते आप अपना परिक्रमा आगे बढ़ाइए। तो जो घटना है उस समय अलग रास्ते जा रही थी, तो एकदम से ही वो जो कीट हवाओं में चल रहे थे तो वो मेरे इस आँख में आके आक्रमण कर दिया और बड़ी ज़ोर से काट लिया। तो मेरे मुंह से राधे बोल के आवाज़ आए, पीड़ा अनुभूति हुई और पूरा आँख लाल हो गया है। 3 घंटे हो गए हैं फिर भी ये लाल हो गए हैं और एकदम फूल गए हैं। तो जो मेरे मन में उसके बाद जब हम फल आदि प्रसाद के लिए फल आदि श्री जी और प्रिया प्रीतम के लिए जो फल आदि मैंने लेने के लिए गए हम, तो ब्रजवासी मैया थे और जो सारे मैया और सब थे माताएं, सब अपना आँखें ऐसे बंद करके एकदम साइड में कर गए। उनको लगा मेरे आँख में इन्फेक्शन हो गए, तो एकदम बहुत ही उनका ऐसे हीन भाव था मेरे ऊपर कि जल्दी जाओ लेके तो ये है घटना। अब वास्तविक जो अनुभूति है, जो एक भक्त को, जो एक आध्यात्मिक मार्ग की पथिक को जैसे होना चाहिए, सारे संत महात्मा और गुरुदेव के वचन से हमने जितना, हमारे अंदर जितनी बोध हुई है वो है कि ये भगवान की प्रसाद अनुसार ग्रहण करो। सुख आए दुख आए, कोई विपत्ति आए, कुछ भी आए, वो भगवान की प्रसाद है। राधा रानी की जैसी मर्जी थी तो वो आके ऐसे हमें दे गए। और अगर कोई हीन भाव आपकी तरफ करता है, वो भी प्रसाद के
प्रसाद के तौर पे ग्रहण करो, ठीक है। हम जो संप्रदाय से है वो गौड़ीय संप्रदाय है, और हमारे मूल में है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी। तो उनकी जो बताए गए रास्ता है वो है अपने आप को बहुत ही छोटा दीनहीन समझ के आप जीवन को चलाओ। तो एक तो ये कीट की आक्रमण, बहुत लोग बोल सकते हैं कि हम तो परिक्रमा करने गए, अरे ये क्या हो गया, दुर्घटना कैसे हो गया, ऐसे ऐसे। पर जो भक्त लोग हैं उनको ये समझना है कि ये मेरी ठाकुर जी की कृपा है, प्रसाद है, और ये हंसते हंसते ग्रहण करना चाहिए कि मेरे ठाकुर जी ने, ये मेरे श्री जी ने मुझे प्रसाद दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे श्री जी को खुशी हो सह लेंगे। और अगर कोई इसमें कोई हीन भाव देखते हैं तो वो भी प्रसाद के तौर पे ग्रहण कर लीजिए, कोई बात नहीं। ऐसे सर को नीचे करके जी ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे करके। खास करके आप अगर धाम निवास कर रहे हो, वृंदावन धाम, बरसना धाम, या कोई भी धाम निवास कर रहे हो, तो फिर आपको तो बहुत ही दीनतापूर्वक भक्त को, सबके लिए नहीं, मेरे जितने भी वीडियोस आदि और सब है वो खास करके भक्त के लिए है, जो आध्यात्मिक मार्ग के पथिक है उनके लिए है। तो बस इतनी छोटी सी ही एक अनुभूति थी, और श्री जी ने दवाई भी दिलवा दिया, कोई बात नहीं, तो वो हम लगा देंगे, और श्री जी की जब मर्ज़ी होगी तब ये ठीक हो जाएगी। पर इसके कारण परिक्रमा रुकनी नहीं चाहिए। श्री जी की जो प्रसाद आए उसके बाद हाथ पकड़ के श्री जी ने और 1.5 घंटा परिक्रमा मार्ग पे हमें पूरा रास्ता सहयोग किया, चलने में शक्ति दी। और आप सबको दिल से धन्यवाद मेरी ये अनुभूति सुनने के लिए। और सबके अंदर कृष्ण भक्ति हो, सबके अंदर भगवान की प्रति प्रीति हो, और सब आनंदित रहिए, भगवान को स्मरण करते रहिए। राधे श्याम, निताई गौर, हरि बोल।